विशाखा ने जैसे ही गुड़िया के टूटे हुए टुकड़ों को पैक कर दिया, उसने सोचा कि अब उनकी मुसीबत खत्म हो गई है। लेकिन जैसे ही वो आयुष के कमरे में वापस गई, उसका दिल धक धक करने लगा। वो गुड़िया आयुष के जगह लेटी थी। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। आखिर ये वापस कैसे आई? एक शाम की बात है। आयुष, जो अपनी माँ विशाखा का ध्यान खींचने के लिए बोला, मम्मा मम्मा मेरी बात सुनो ना। विशाखा, जो अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थी, आयुष की ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, बस थोड़ी देर और बेटा, मैं ये आखिरी खिलौना डिजाइन कर लूं, फिर मैं तुमसे ढेर सारी बातें करूंगी। विशाखा एक खिलौना डिजाइनर थी और लॉकडाउन के कारण घर से ही काम कर रही थी। आमतौर पर आयुष की आया उसकी देखभाल करती थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण वह अपने गांव से वापस नहीं आ सकी। आयुष, जो बहुत प्यारा और कहानियां सुनाने का शौकीन था, अब मां के काम में व्यस्त रहने के कारण अकेलापन महसूस कर रहा था। एक दिन जब विशाखा ने अपना काम खत्म किया तो आयुष उनसे बोला, मम्मा, अगर मेरे पास एक बोलने वाली गुड़िया होती तो मैं उससे बातें करता और आपको डिस्टर्ब नहीं करता। विशाखा कुछ सोचकर उठी और स्टोर रूम में चली गई। उन्होंने स्टोर रूम से एक गुड़िया निकाली। पिछले ही सप्ताह उनके ऑफिस से डिजाइन किए हुए कुछ खिलौने फैक्ट्री से जांच के लिए उसके पास आए थे। उन खिलौनों में से एक गुड़िया निकालकर आयुष को खेलने के लिए दे दी और बोली, लो बेटा, ये तुम्हारी गुड़िया है। वो गुड़िया देखने में सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी अजीब लग रही थीं, जो कभी-कभी डरावना सा एहसास दे जाती थी। आयुष की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बोला, वाह मम्मा, ये तो बहुत प्यारी है, अब मैं इसे अपनी सारी कहानियां सुनाऊंगा। उस दिन के बाद से आयुष हर समय उस गुड़िया के साथ ही रहता। लेकिन एक शाम विशाखा ने आयुष को एक अजीब सी हंसी हंसते हुए सुना। वो जल्दी से उसके कमरे में गई और देखकर दंग रह गई। आयुष अपने कमरे की अलमारी के ऊपर बैठा हुआ था और उसके हाथ में वो गुड़िया थी। विशाखा ने हैरानी से पूछा, आयुष, तुम इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ गए? आयुष बोला, मेरी गुड़िया ने मुझे कहा कि यहाँ चढ़ो और मैं चढ़ गया। विशाखा ने इसे बच्चों की शरारत समझकर नजरअंदाज कर दिया और किसी तरह आयुष को अलमारी से नीचे उतारी। लेकिन ये घटनाएं बार बार होने लगी। कभी आयुष बहुत ज्यादा खाने लगता, कभी अजीब ढंग से हंसता और कहता, मेरी गुड़िया ने मुझसे बोली है ऐसा करो वैसा करो। लेकिन विशाखा इसे आयुष का बचपना समझकर भुला देती थी। फिर एक रात जब विशाखा ने उसे खाने के लिए बुलाया तो आयुष ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मम्मा, मेरी गुड़िया ने कहा कि मुझे खाना नहीं खाना चाहिए। अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो धीरे धीरे मैं भी उसकी तरह बन जाऊंगा। ये सुनकर विशाखा को गुस्सा आ गई और उन्होंने उसे डांटने के लिए हाथ उठाया, लेकिन कुछ अजीब हुआ। वो आयुष को छू ही नहीं पाई। आयुष की आंखें लाल चमक रही थीं और उसकी गुड़िया से अजीब हंसी की आवाज आ रही थी। विशाखा के रोंगटे खड़े हो गए और महसूस किया कि ये गुड़िया शायद कुछ भयानक शक्ति रखती हो। उन्होंने जल्दी से गुड़िया को तोड़ दिया और उसके टुकड़ों को स्टोर रूम में बंद कर दिया, मानो अब सब ठीक हो जाएगा। राहत की सांस लेते हुए विशाखा वापस आयुष के कमरे में गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला कि तभी विशाखा दंग रह गई। बिस्तर पर आयुष की जगह वही गुड़िया लेटी हुई थी, अपनी अजीब मुस्कान के साथ, और आयुष वहां कहीं नहीं था। तभी एक भयानक आवाज गूंज उठी, मैंने कहा था ना, तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती। मैं एक श्राप हूँ जिसे कोई नहीं मिटा सकता। ये सुनते ही विशाखा के रोंगटे खड़े हो गए। विशाखा भागते हुए जैसे ही स्टोर रूम में पहुंची, उसकी चीख निकल गई। उसने गुड़िया समझकर आयुष के टुकड़े कर दी थी। विशाखा बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। उन्होंने महसूस किया कि वो गुड़िया किसी तरह आयुष को अपने साथ ले गई। उस खौफनाक रात के बाद घर में हर समय उस श्रापित गुड़िया की खौफनाक हंसी गूंजती रही। विशाखा पागल हो गई थी और एक ही बात बोलती थी, मैंने आयुष को नहीं मारा है, मैं तो श्रापित गुड़िया को मारा है